तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि माँ की माँ डेंजी और पावर को डांट लगा रही होती है, क्योंकि ये मिशन सिविलियन का होता है। इसलिए उनमें सिविलियन के बीच में इन लोगों को टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो इन लोगों को डांट लगा रही होती है। और माँ की माँ बोलती है कि इस काम के लिए तुम अरेस्ट भी हो सकती थी पावर। और फिर पावर डर जाती है और कहती है कि मुझे ये ऐसा करने के लिए डेंजी ने कहा था। और फिर डेंजी ये सुनता है तो गुस्से में कहता है कि ये झूठी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिर माँ की माँ दोनों को चुप कराकर बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों मुझे साथ में काम कर कर दिखाओ। और फिर कुछ देर बाद ये दोनों कहीं जाते हैं और डेंजी अपने पैसे से खरीद कर एक सोडा पी रहा होता है और वहीं पावर एक बिल्ली को उठा लेती है। और फिर डेंजी कहता है कि मेरे लिए इस ड्रिंक को पीना भी किसी सपने से कम नहीं है। और डेंजी पावर को कहता है कि अगर वो ऐसे ही झूठ बोलते रही तो वो दोनों काम नहीं कर पाएंगे। और फिर पावर कहती है कि मुझे इस पूरी दुनिया में सिर्फ बिल्लियों से ही प्यार है और इंसानों से नफ़रत है। और कहती है मुझे डेविल से भी नफ़रत है, क्योंकि एक डेविल ने उसकी बिल्ली को किडनैप कर लिया था और वो उसको बचाने जा रही थी कि उसके पहले ही उसे माँ ने पकड़ लिया। और पावर कहती है मैं अपनी बिल्ली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर कहती है कि तुम्हें तो ये सब बातें बेकार लग रही होंगी ना। और फिर डेंजी बोलता है कि बिल्ली के लिए तो नहीं, लेकिन वो उसके बुब्स छूने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके पास भी पोचीता हुआ करता था, इसलिए वो समझ सकता है। और अब पावर डेंजी को एक ऑफ़र देती है कि अगर वो उसकी बिल्ली को वापस लाने में मदद करेगा तो पावर उसे अपने बुब्स छूने को देगी। और ये सुनकर डेंजी तुरंत गुस्से में कहता है कि उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई एक बिल्ली को छूने की, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद ये दोनों हेडक्वार्टर में जाते हैं पावर के लिए परमिशन लेने के लिए, क्योंकि पावर को अकेले में जाना अलाउड नहीं था। और फिर रास्ते में पावर बताती है कि वो जानती है कि वो डेविल कहाँ है, लेकिन वो उससे लड़ नहीं पाएगी और डेंजी को ही उससे लड़ना होगा, क्योंकि वो डेविल उसके पेट को उसके खिलाफ एक ढाल की तरह यूज़ करेगा। फिर डेंजी बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक डुओ हुआ करता था जो कि मर चुका है, लेकिन अभी भी वो मेरे दिल में ज़िंदा है। और फिर पावर कहती है तुम कितने मूर्ख हो, वो मर चुका है और तुम्हें लगता है कि वो अभी भी तुम्हारे अंदर ज़िंदा है। और ये सुनकर डेंजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर फिर वो कंट्रोल कर लेता है खुद को। और इधर माँ की माँ अपने सीनियर्स के बीच में होती है, जो कि कहते हैं कि हमने सुना है कुछ देश डेविल्स को एक हथियार की तरह यूज़ करने लगे हैं, तो माँ की जो नई स्क्वाड है वो कैसा कर रही है। फिर माँ की माँ कहते हैं कि उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा वफ़ादार है और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीनियर्स कहते हैं कि वो हमारे एक पाले हुए कुत्ते हैं और तुम्हें उनसे लगाव नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ उनको ट्रेन करना है और पालना है बस। कार में आके माँ की माँ से पूछता है कि उसे डेंजी जैसे से इतनी उम्मीदें क्यों हैं। और माँ की माँ कहती है कि सभी डेविल्स अपने नाम के साथ ही पैदा होते हैं और उनका नाम जितना डरावना होता है उतने डरावने वो भी होते हैं। और कहती है जैसे एक कॉफ़ी डेविल जो कि उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, और वहीं सोचो अगर कार डेविल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा जिससे लोग सब डरेंगे। और वहीं डेंजी तो एक चेनसो में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी को फिर भी नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है कि डेंजी के पास ना तो कोई गोल है ना तो कोई मोटिव है। इधर डेंजी और पावर शहर से थोड़ा बाहर आ गए थे और पावर एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसी में वो डेविल है। और ये दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं और डेंजी कहता है ये डेविल अगर कुल्हाड़ी से ही मर जाए तो अच्छा है, नहीं तो मेरे चेंसों से काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। और ये सुनकर पावर हंसने लगती है, क्योंकि पावर को अभी तक नहीं पता है कि डेंजी एक असली चेंसो में बदल सकता है। और फिर डेंजी बोलता है कि तुम तो बोल रही थी मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन तुम इतनी अंदर तक कैसे आ गई। और फिर डेंजी को ये समझने में देर नहीं लगता कि उसे पावर ने फंसाया है, तभी वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है उसे मारने के लिए। उससे पहले ही पावर उसे अपने हथौड़े से मार देती है और फिर उसकी बॉडी को घसीट के घर के अंदर ले जाती है। और घर के अंदर एक डेविल होता है जो कि बैड डेविल होता है, और वो पावर से कहता है कि तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है। और फिर पावर कहती है कि मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे के मुताबिक एक इंसान को लेकर आई। और हम देखते हैं कि डेविल घायल है,
जो कि छुपा हुआ है, और उसे हील होने के लिए इंसानी खून चाहिए। और वो डेंजी को उठाता है और उसको दबा के उसका खून पी जाता है, और खून पीने के बाद वो ठीक हो जाता है। और डेंजी एक इंसान नहीं होता, इसी के करके उसे उसका स्वाद कड़वा लगता है और कहता है कि अब मुझे अपने मुंह का स्वाद इंसानी खून से ही ठीक करना होगा। और फिर पावर डेंजी की तरफ देखती है और कहती है, इंसान कितने बेवकूफ़ होते हैं, वो कितनी जल्दी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बैड डेविल अब शहर की तरफ देखता है और उसे सिगरेट और मेकअप की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर पावर डेविल को कहती है कि वादे के मुताबिक मैं एक इंसान को लेकर आई, अब मेरी बिल्ली को छोड़ दो। और फिर डेविल उसके सामने उसकी बिल्ली को खा जाता है, और ये देख के पावर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और फिर हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो पूरी तरह से एक फेंड थी और जंगल में इन जानवरों को मार के उनका खून पिया करती थी। और एक दिन पावर को ये बिल्ली घायल हालत में मिली और उसने एक गाय को मार के उसका दूध उसे पिलाया और खुद उसका खून पी लिया। और पावर सोचती है कि इस बिल्ली को खिला पिला के खूब मोटा कर देगी और फिर उसे खाएगी। लेकिन समय के साथ साथ पावर को उसके साथ लगाव हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई उसकी आंखों से आंखें मिला के बच नहीं पाया था। और फिर उसी समय बैड डेविल आ जाता है और उसको किडनैप कर लेता है और पावर को कहता है कि अगर तुम्हें इसको बचाना है तो मुझे एक इंसान ला कर दो। और पावर इसीलिए शहर गई थी, लेकिन माँ की माँ ने उसे पकड़ लिया और उसे पब्लिक सेफ्टी में भर्ती कर दिया। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और पावर डेंजी की तरफ मुँह कर कर कहती है अब वो समझ गई है कि उसे पोचीता के लिए कैसा लगता होगा। और फिर बैड डेविल पावर को ही उठाकर खा लेता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। और उसको उसका भी स्वाद अच्छा नहीं लगा होता, इसलिए कहता है सबसे पहले तो मैं अपने मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए कुछ बच्चों को खाऊंगा। और उड़ते हुए डेविल देखता है कि डेंजी उसके पैरों को पकड़कर उसी का खून पी रहा था। और फिर डेंजी को भी एक बात याद आती है कि जब वो छोटा था तब पोचीता भी उससे गुम गया था और वो उसे ढूंढते ढूंढते अपने घर पे पहुंचा, फिर उसे मिला, फिर उसने चैन की सांस ली। और फिर डेंजी सोचता है कि मैं समझ सकता हूँ पावर को अपने बिल्ली के बिना कैसा लगता होगा। और अब गुस्से में आकर डेंजी भी अपनी चेनसो खींच लेता है और वो चेनसो मैन में बदल जाता है। और फिर डेविल देखकर उसे हैरान हो जाता है, फिर उसे पता लगता है कि वो भी एक डेविल है। और फिर डेंजी अपनी चेनसो से डेविल का एक हाथ काट देता है और दोनों जोर से एक बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं जहाँ एक लड़की होती है। और डेंजी उसे कहता है यहाँ से भाग जाओ। और डेंजी को देखकर डेविल हैरान रह जाता है, सोचता है ये डेविल होकर के इंसान को कैसे बचा रहा है। फिर डेंजी डेविल को एक ज़ोर से पंच मारता है और फिर दोनों की ज़ोरों की लड़ाई होने लगती है और डेंजी लड़ते लड़ते वहाँ कई सारे इंसानों को बचाता है। और अब फिर डेविल देखता है कि कार में एक आदमी बैठा हुआ है और उस कार को उठा के डेंजी की तरफ फेंकता है और वो डेंजी के हाथ से तुरंत चेनसो गायब हो जाती है और वो अपने हाथों से उस कार को उठा लेता है। और इससे हमें पता लगता है कि उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और फिर डेंजी कहता है कि कोई मरे या जिए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उस कार को दोबारा डेविल के मुंह पे मारता है और वो कार उसके मुंह पे ही ज़ोर से ब्लास्ट हो जाती है। तभी डेविल गुस्से में आकर के अपने मुंह से एक सुपरसोनिक वेव से हमला करता है डेंजी पे और डेंजी दूर जाकर गिरता है और डेविल उसी कार वाले आदमी को उठा करके खाने लगता है। और तभी डेविल को एक चेनसो की आवाज़ आती है, यानी कि डेंजी अभी भी बचा हुआ है। और डेंजी अब धुएं से बाहर निकल के कहता है मुझे अभी मज़ा आना शुरू हुआ है। और बैड डेविल घबरा जाता है और घबरा कर डेंजी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, जिसे डेंजी एक बार में ही काट देता है। और फिर बैड डेविल डेंजी पर हमला करता है, लेकिन डेंजी उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और डेविल को बीच में से फाड़ के अलग कर देता है, जिससे डेविल भी मर जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।